कादरपुर राह के अंदर डॉल्फिन एहलकार एक लड़के के ऊपर तशद्दुद करते हैं। क्यों मारा था? भाई मैं घर से आया था, मेहमान आए हुए थे, मैं यहाँ से बोतल लेने आया था। फिर उन्होंने मुझे बुलाया, फिर चेकिंग की है, मेरे पास कुछ नहीं था। वो कहते हैं अपनी मोटरसाइकिल साइड पे लगा दो। साइड पे लगाई है, फिर आके मोटरसाइकिल पर बैठा हूँ। एक एहलकार ने कहा तू रियासत का मालिक है, तू नवाब है जो हमारे सामने बैठ गया है। अच्छा, मतलब बैठना भी जुर्म है उनके आगे? बैठना भी जुर्म है। वो कहते खड़ा रहे। मैं बैठा हूँ इसलिए वजह से उसने मुझे चाट मारी है। फिर चारों एहलकार ने एक साथ ही मारा है मुझे। जिस वक्त मैं वहाँ पहुंचा, बच्चे की हालत देखी। बैग से पकड़कर इन्होंने मारा, इतना मारा हम आपको बता नहीं सकते। जी नाज़रीन, मुल्तान के इलाका कादरपुर राह के अंदर डॉल्फिन एहलकार एक लड़के के ऊपर तशद्दुद करते हैं, जिनकी सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद सीपीए मुल्तान की तरफ से उन 4 एहलकारों को भी मुअत्तल कर दिया जाता है। इस बच्चे के ऊपर नाजायज तशद्दुद किया गया। इससे बात करते हैं कि वाकया कैसे। भजन बताइएगा, किस तरह से आप क्या करने आए थे, कैसे कैसे आपको उन्होंने फिर बात की और क्यों मारा था? भाई मैं घर से आया था, मेहमान आए हुए थे, मैं यहाँ से बोतल लेने आया था। फिर उन्होंने मुझे बुलाया, फिर चेकिंग की है, मेरे पास कुछ नहीं था। वो कहते हैं अपनी मोटरसाइकिल साइड पे लगा दो। साइड पे लगाई है। फिर मेरा 10-15 मिनट यहाँ खड़ा रहा हूँ। फिर मेरा ब्लड लो हो रहा था, मैंने फिर बोतल ली है, वो पी है। फिर आके मोटरसाइकिल पर बैठा हूँ। एक एहलकार ने कहा तू रियासत का मालिक है, तू नवाब है जो हमारे सामने बैठ गया है। अच्छा, मतलब बैठना भी जुर्म है उनके आगे? बैठना भी जुर्म है। वो कहता खड़ा रहे। मैं बैठा हूँ इसलिए वजह से उसने मुझे चाट मारी है। फिर तशद्दुद किया। चारों एहलकार ने बारी बारी करके एक साथ ही मारा है मुझे। पहले तो एक जो एहलकार आता है वो आपको मारता है, उसके बाद फिर 3 दूसरे भी आ जाते हैं। उन्होंने फिर पूछा नहीं आपसे भी क्या मसला है, ऐसे ही मारने लगे? जी जी, ऐसे ही मारने लगते हैं। वो कहते हैं इसने बदतमीजी, लेकिन मैंने कोई बदतमीजी नहीं की, मैंने कुछ भी नहीं किया। मारने लग जाते हैं। एक बाबा आता है मुझे छुड़वाने के लिए, वो उनका एक टाउट है, वो साथ में खड़ा होता है। वो चला आया, वो बाबा को पकड़ लेते हैं। वो कहते हैं मारने दो इसे, मारने दो। फिर मुझे मुंह पर घुसन्ने भी मारे हैं, लातें भी मारी हैं। फिर मेरे नाक से खून है, मेरे कपड़े खून से लथपथ हो गए हैं। कितनी देर मारते रहे आप? 2-3 मिनट तो मारते रहे, मुसलसल मारते रहे। अच्छा, तो फिर उस वक्त आपने उनको कहा नहीं कि मुझे छोड़ दो, मैं बेकसूर हूँ? कोई बात नहीं की उनसे? जी, बात करने का, अल्फाज निकालने का मौका भी नहीं दिया। ऐसे ही मारते गए। फिर धक्के दिए मोटरसाइकिल पे। वो कहते हैं बैठ, आपको थाने ले जाते हैं। फिर ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं। फिर ऐसे ही तशद्दुद किया है, फिर थाने ले गए हैं। तो यहाँ से मारने के बाद आपको फिर थाने लेके गए हैं, वहाँ फिर क्या किया है? वहाँ पर फिर वो कहते हैं इसने हमारे साथ बदतमीजी की। अलबत्ता मैंने कोई बदतमीजी नहीं की। आपने वीडियो देखी होगी, मैंने कोई बदतमीजी नहीं की, ऐसे ही बैठा था। वो कहते हैं आप रियासत के मालिक हैं, नीचे उतरे। फिर चाटे वगैरह थे, ऐसे ही तशद्दुद किया मुझ पर। फिर थाने ले जाकर फिर क्या किया है? फिर मेरी हालत ब्लड हो गया था, मैं बेहोश हो गया था। फिर अबू और ने हैंडल किया था। कहते हैं फिर SHO के पेश भी नहीं होने दिया ना मुझे उस वक्त। SHO के पेश नहीं होने दिए, मेरे कपड़े खून से लथपथ थे। तो कितनी देर थाने के अंदर आपको हिरासत में रखा गया? मुझे 15 से 20 मिनट थाने में रखा गया। फिर उसके बाद आपकी तबीयत ख़राब हो गई थी, फिर ले आए थे आप? मेरी तबीयत ख़राब हुई थी। फिर मुझे डॉक्टर अमजद के क्लिनिक ले गए थे, वहीं पर मेरे ड्रिपें भी लगाए, टीके भी लगाए। बेहोश हो गया था ना मैं। अच्छा, पुलिस वाले कह रहे हैं कि इस लड़के ने हमारे साथ बदतमीजी की और गालियाँ भी दी। आपने गालियाँ दी थी? नहीं सर, मैंने कोई गाली नहीं दी, क्योंकि वो ड्यूटी ऑफिसर थे। उनको गाली देना हमारे ही खिलाफ कोई हो सकता है, लेकिन हम रिस्पेक्ट करते हैं वर्दी की। हम उनके खिलाफ कुछ भी नहीं कहा। वैसे ही बैठे तो उन्होंने फिर तो तशद्दुद शुरू कर दिया। मैं वर्दी की रिस्पेक्ट करता हूँ। अच्छा, कितनी उम्र है और क्या करते हो आप? मैं 17 साल मेरी उम्र है। मैं मैट्रिक के अभी 24 तारीख को मेरा रिज़ल्ट है। फिर 25 तारीख को उन्होंने ये याद कर दिया मेरे साथ तशद्दुद। रिजल्ट के बाद जो है ना आपको ये नतीजा मिला? जी, रिज़ल्ट मेरा अच्छा। फिर उनके बाद ये तशद्दुद किया उन्होंने। अच्छा, ये किस दिन का वाक़या है और आज फिर जो वीडियो आई है फिर कैसे निकाली है, कितने दिन बाद निकली है? 25 तारीख का वाक़या, जुम्मे के दिन का। ये हमने कल वीडियो निकलवाई है। अच्छा, आपकी जो जिसामत हैसियत है वो बिल्कुल ही कमज़ोर सी है, और इस तरह इतने जो मुक्के और आपने खाए हैं, किस तरह से बर्दाश्त किया और चीखते रहे हो वहाँ पे, क्या कहते रहे हो? मैंने तो बहुत ही इल्तिजा किया, लेकिन उन्होंने मेरी बात भी नहीं सुनी। ऐसे ही मारते रहे। फिर बहुत ही तशद्दुद किया, बहुत ही मुक्के मारे हैं कमर में, मुंह पर, यहाँ पर भी मारे हैं। मेरी नाक की हड्डी पर अभी भी दर्द है। क्या अपील करोगे आला हुकाम से, वज़ीर आला पंजाब से?
आला हुकाम से अपील है कि मुझे इंसाफ मिलना चाहिए और इनको बहुत ही सज़ा मिलनी चाहिए। आम आदमी पे जुल्म करते जी आम आदमी पे ये जुल्म करते हैं और जो दूसरे हैं तो उनको जाने देते हैं। ऐसे ही शरीफ जो आदमी हैं, उनसे पैसे वगैरह कभी मुकवा कर लेते हैं, लेकिन अलबत्ता इन्होंने मेरे साथ पैसे वगैरह नहीं किए। कोई ऐसे ही पैसे वगैरह ले लेते हैं, उनसे कुछ काम ले लेते हैं, फिर उन्हें जाने देते हैं। इसी चौक पे खड़े होके पैसे वगैरह लेते हैं और लोगों को इस तरह से करते हैं। कभी कभी ये कभी कभी यहाँ आते हैं, कभी वहाँ बाग है उसके पास खड़े हो जाते हैं, वहाँ पर भी ले लेते हैं। उन्हें जो नहीं देता उसे बाग के अंदर ले जाते हैं, वहीं पर उनके साथ तशद्दुद वगैरह करते, उनसे पैसे वगैरह ले लेते हैं। अगर कोई नहीं देना चाहता वो उनके घर वालों से रब्ता करते हैं, वहाँ से पैसे मंगवाते हैं, थाने के बाहर ही ख़त्म कर लेते हैं। अच्छा, जब आपको थाने लेके गए वहाँ पे कोई रिपोर्ट वगैरह ऑफिशियली किसी लिखवाया था, वहाँ पे कोई FIR कोई दरख्वास्त वगैरह आपके खिलाफ दी थी या ऐसे ही आपको रखा है? नहीं, मेरे खिलाफ कोई FIR नहीं की थी, ऐसे ही मुझे रखा है, मुझे SHO को पेश भी नहीं होने दिया। जी, लड़के के दादा अबू हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अंकल जी बताइएगा, ये मामला इस तरह से हुआ है, जब आपको पता चला आप कहाँ गए थे, किस तरह से फिर डील किया था? सर मैं घर में था, एक डिस्पेंसर एक डॉक्टर है, उसने मुझे कॉल की कि आपके पोते को डॉल्फिन पुलिस वाले मार रहे हैं, बड़ा शदीद मार रहे हैं, तो वो लेकर थाने जा रहे हैं, आप जल्दी पहुँचे। मैं जब यहाँ आया पूछा तो वो कहते हैं कि थाने ले गए हैं। जब मैंने थाने पहुँचा, मिन्नत समाजते की जो एहलकार फिरते थे वो बात नहीं सुन रहे थे। मैंने मलिक वासिफ मज़र MP है, उसके भाई आतिफ मज़र को फ़ोन किया, उसने SHO से बात की, फिर उन्होंने हमें फ़ौरन ही बाहर भेज दिया। लेकिन जिस वक्त मैं वहाँ पहुँचा, बच्चे की हालत देखी, जी बताएं। फिर बड़ी मुश्किल से उन्होंने हमें भेज दिया। वो आतिफ मज़र की कहने पर भेजा। हमने कहा कि हमें SHO के पास ले तो जाएं, हमें देखें तो सही, वो देखे, बच्चे की हालत तो देखे, बच्चे की हालत कैसी है। उसके यहाँ घुसन लगा और सारे उसके कपड़े खून से भर गए, शलवार भरी हुई थी। फिर हमने डॉक्टर अमजद है, उसके क्लिनिक पे ले गए, वहाँ उसने ड्रिपें लगाई, सब कुछ वहाँ ट्रीटमेंट हुई। काफ़ी देर बाद उसे होश आया, फिर हम लेकर उसको घर आए। ये तो इतनी गुंडागर्दी करते हैं, ये आगे बाग है, वहाँ ये नाका लगा देते हैं, जो भी शरीफ आदमी आता है उसको पकड़ लेते हैं और बाग में ले जाते हैं, उनसे पैसे वसूल करते हैं। जो पैसे मौके पे उस किसी के पास होते हैं, किसी के पास नहीं होते, उनको कहते हैं कि आप राब्ता करें, वो राब्ता करते हैं, वो पैसे आकर देते हैं, फिर उनको छोड़ते हैं। इधर एक सुई गैस है, सड़क है, थोड़ा सा आगे एक बंगल वाला चौक है, वहाँ चौकों पे खड़े होते हैं, सिर्फ शरीफ आदमियों को पकड़ते हैं, सिर्फ पैसे बटोरने की खातिर। यही डेली की रूटीन इनकी? ये डेली की रूटीन है उनकी। जो भी आदमी पैसे नहीं दे सकता उसको थाने ले जाते हैं, लेकिन SHO के सामने उसको पेश नहीं करते। ये तो गैर कानूनी है, किसी को ज़ेरे हिरासत रखना और SHO को पेश ना करना, ना ही कोई रिपोर्ट दर्ज करना, कुछ भी नहीं करते। वो बाहर ही जो है ना उनका मुख मुका करते हैं, उनके कोई ना कोई वर्षा आ जाते हैं, वो पैसे देते हैं, फिर उन्हें छोड़ देते हैं। अच्छा, आपके बच्चे से भी कोई पैसे मांगे गए थे या इसने कोई बदतमीजी वगैरह की थी? वो कह रहे हैं गालियाँ दी हैं। भाई ये यहाँ आकर बैठ गया ना, वो उन्होंने यही कहा कि आप नवाबजादे हैं, आप कितने नवाब हैं, आप, हमने कहा यहाँ खड़े हो जाए, आप बैठ गए हैं। वो बाइक पे बैठ गए थे ना, वो इसलिए वहाँ बाइक से पकड़ कर इन्होंने मारा, इतना मारा हम आपको बता नहीं सकते। अच्छा, क्या इदारों से, हुकाम से और वज़ीर पंजाब मरियम नवाज साहब से क्या अपील करेंगे, कैसे इंसाफ दिया जाए? हमने अपील तो मरियम नवाज साहब से की है और जनाब सादिक अली डोगर साहब CPO मुल्तान, उनसे अपील की है और उन्होंने फौरी एक्शन लिया है, उनको मुअत्तल भी क्या कर दिया है और इंक्वायरी भी एक SP के पास रख दी है। हम अपना सादिक अली डोगर साहब के इंतहाई मशकूर हैं कि उन्होंने फौरी एक्शन लिया है। हम इससे खुश हैं और खुशी हमें तब ज़्यादा होगी जब इनको बिल्कुल नौकरी से डिसमिस कर दें, ताकि ये नौकरी करने के काबिल नहीं है, ये वर्दी की आड़ में ये तो गुंडे हैं, बदमाश हैं, ये हमें इंसाफ दे दें। बस हमें तो इंसाफ की तवक्को है, इंशाअल्लाह उम्मीद है
कि सादिक अली डोगर साहब, मरियम नवाज़ साहबा, चीफ मिनिस्टर साहबा इंशाअल्लाह हमें इंसाफ दिलवाएंगी। जी बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने इनका दर्द सुना कि किस तरह से एक शरीफ आदमी को इस तरह से जलील किया गया और मर के करीब उस बच्चे को इतना तशद्दुद करके लाया गया। जब एक एहलकारों को हद से ज़्यादा इख्तियारात दिए जाते हैं और उनका चेक एंड बैलेंस नहीं किया जाता तो वो ख़ुद को हाकिम समझ लेते हैं और आम लोगों को, आम जनता को वो कीड़े मकोड़ों की तरह समझते हैं और उनको कुचलने पर आ जाते हैं। और इनके बकौल मुबैना तौर पर वो यहाँ रह के गुंडागर्दी भी करते हैं और लोगों से तावान और उनसे पैसे भी लेते हैं और उनको गैर कानूनी तौर पर ज़ेर हिरासत भी करते हैं। CPM मुल्तान सादिक अली डोगर से इनकी यही अपील है कि इनको इंसाफ दिलाया जाए। उनको जो उन्होंने मुअत्तल किया है तो ये उनका शुक्रिया अदा करें और वो ये कह रहे हैं मज़ीद जो है इनको इंसाफ दिया जाए ताकि मज़ीद इस तरह से गैर कानूनी अमाल कोई ना हो। जी।